कहते हैं जिंदगी एक सफर है और हर सफर का कोई ना कोई मकसद होता है। लेकिन क्या हो अगर हम जिंदगी जीते जीते सालों गुजार कर एक दिन रुकें और अचानक महसूस करें कि हमें अपना मकसद पता ही नहीं। शायद आपने भी यह महसूस किया हो। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना और फिर वही चक्र दोहराना। और कभी कभी किसी रात अकेले बैठे अपने मन में यह सवाल आना, क्या बस यही है? क्या इसी के लिए मैं पैदा हुआ था? ये कहानी है एक ऐसे ही व्यक्ति की जिसने एक दिन तय किया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक जीवन का असली उद्देश्य नहीं ढूंढ लेता। ये कहानी आपको जगह जगह ले जाएगी, उन लोगों के पास जिन्होंने अलग अलग रास्तों से अपने अपने सच खोजे। ये कहानी आपके दिल को छुएगी और शायद आपके सवालों का जवाब भी दे दे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। रात का समय था। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। कहीं कहीं पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे धुंध की हल्की परत तैर रही थी। एक छोटे से कमरे में एक आदमी अपनी मेज पर बैठा था। उसका नाम था आरव। आरव की उम्र 35 साल थी, पर चेहरे पर थकान ऐसी थी मानो उसने कई जन्म जी लिए हों। दीवार पर घड़ी की टिक टिक चल रही थी, पर उसके दिमाग में सवालों का शोर उससे भी ज्यादा था। क्या यही जिंदगी है? सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, खाना खाओ, सो जाओ और फिर वही दोहराओ। आरव के पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, बैंक में पैसे, घर और कुछ दोस्त। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो किसी से कहने पर भी भरता नहीं था। उसने इंटरनेट खंगाल डाला, किताबें पढ़ी, धार्मिक प्रवचन सुने, लेकिन हर जगह वही घिसी पिटी बातें। जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करो। जीवन का उद्देश्य है परिवार का पालन करो। जीवन का उद्देश्य है सफल बनो। पर उसके दिल में एक आवाज कहती थी, ये सब अधूरा है, सच्चाई कुछ और है जो किसी ने नहीं बताया। एक रात आरव ऑफिस से लौटते वक्त एक पुरानी किताबों की दुकान के सामने से गुजर रहा था। बारिश हो रही थी और वो दुकान बारिश से बचने के लिए वहीं रुक गया। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। आरव ने यूं ही पूछा, कोई ऐसी किताब है जिसमें बताया गया हो कि जिंदगी का असली मतलब क्या है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सच में जानना है तो तुम्हें यात्रा करनी होगी। कहाँ की यात्रा? आरव ने हंसते हुए पूछा। अपने भीतर की। बूढ़े ने बस इतना कहा और एक पुरानी धूल भरी डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। डायरी के पहले पन्ने पर बस एक लाइन लिखी थी, जो खोज रहा है वो पहले से ही भीतर है। आरव उस लाइन को पढ़ता रहा, पर समझ नहीं आया। अगली सुबह उसने छुट्टी ली, बैग में कुछ कपड़े और डायरी रखी और बिना किसी ठोस योजना के निकल पड़ा। उसका पहला ठिकाना था पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, जिसके बारे में उसने एक बार किसी ट्रैवल ब्लॉग में पढ़ा था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वहां लोग साधारण जीवन जीते हैं, बिना भाग दौड़ के। वहां उसकी मुलाकात हुई गिरिजा मां से, एक 70 साल की वृद्धा जिनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। आरव ने उनसे पूछा, मां, क्या आप जानती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? गिरिजा मां हंसी और बोली, बेटा, ये सवाल अगर सही समय पर पूछा जाए तो जवाब भी खुद ब खुद सामने आ जाता है। पर ध्यान रखना, जो भी जवाब मिलेगा वो सुनने के लिए तुम तैयार हो या नहीं, ये असली बात है। उन्होंने आरव को एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने भगवान से पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है? भगवान ने कहा, पहले अपने उद्देश्य को जानने के योग्य बनो। आरव उलझ गया, क्या मतलब? क्या मैं अभी योग्य नहीं? गिरिजा मां ने बस मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभी तलाश जारी रखनी होगी। गांव से आगे पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी कुटिया थी। लोग कहते थे कि वहां एक साधु रहते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सुनने वाला बदल जाता है। आरव वहां पहुंचा। साधु ध्यान में बैठे थे। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, तुम जवाब खोज रहे हो लेकिन सवाल ही अधूरा है। आरव चौंक गया। उसने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। साधु बोले, तुम पूछते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन तुम यह मानकर चल रहे हो कि जीवन को किसी उद्देश्य की जरूरत है। क्या तुमने कभी देखा है कि सूरज सुबह क्यों उगता है या फूल क्यों खिलता है? क्या उनका कोई लक्ष्य होता है या वे बस अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं?
यह सुनकर आरव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ हिल गया हो। लेकिन साधु ने कहा, यह सिर्फ पहला दरवाजा है, असली जवाब तुम्हें यहां नहीं, आगे मिलेगा। साधु ने उसे एक दिशा में जाने को कहा। जंगल के भीतर रात हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा। पेड़ों के बीच से चांदनी छन कर आ रही थी। जंगल के बीच उसे एक आग जलती दिखाई दी। वहां एक शिकारी बैठा था, चेहरा कठोर पर आंखों में अजीब गहराई। शिकारी ने आरव को देखते ही कहा, तुम कुछ खोज रहे हो, पर भूल गए हो कि खोज का मजा तभी है जब तुम खुद को भूल जाओ। आरव ने पूछा, यह खुद को भूल जाने का क्या मतलब है? शिकारी ने हंसते हुए कहा, जब तुम अपने बारे में, अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों, अपने डर, इन सबको छोड़ देते हो, तभी तुम पहली बार जीवित होते हो। फिर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। वो देखो सितारे, कोई उन्हें नहीं कहता कि चमको, फिर भी वे चमकते हैं। आरव चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि जवाब धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं मिला। जंगल से बाहर निकलते हुए सुबह का उजाला फैलने लगा था। आरव को दूर से बहते पानी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता हुआ एक चौड़ी शांत नदी के किनारे पहुंचा। नदी किनारे एक महिला बैठी थी, लंबा केश, सफेद वस्त्र और आंखों में असीम स्नेह। वह छोटे छोटे पत्थर पानी में डाल रही थी और उन लहरों को देख रही थी। आरव ने पूछा, आप क्या कर रही हैं? महिला मुस्कुराई, लहरें गिन रही हूं और यह समझ रही हूं कि हर लहर पानी से अलग नहीं है, जैसे तुम जीवन से अलग नहीं हो। आरव ने बैठकर पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? महिला ने उसकी ओर देखा। जब तक तुम जीवन को उद्देश्य में बांधने की कोशिश करोगे, तुम उससे दूर होते जाओगे। जीवन एक नृत्य है, मंजिल नहीं। यहां रहना है, बहना है और हर क्षण को पूरा जीना है। उसने अपनी हथेली में पानी भरकर कहा, देखो, जब तक पानी को पकड़ने की कोशिश करोगे, वह बह जाएगा। लेकिन अगर खुद को बहाव में छोड़ दो, तो पानी तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। आरव चुप हो गया, पर उसका मन और उलझ गया। तो क्या कोई ठोस उत्तर नहीं है? महिला ने कहा, उत्तर है, लेकिन वह शब्दों में नहीं, अनुभव में है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। नदी पार करने के बाद आरव एक छोटे शहर में पहुंचा। वहां एक पुस्तकालय था, जिसमें एक बूढ़ा दार्शनिक बैठा था। टेबल पर मोटी मोटी किताबें और सामने चाय का कप। दार्शनिक ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आरव ने वही पुराना सवाल दोहराया। दार्शनिक ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन का उद्देश्य एक नहीं होता, यह तुम्हारी चेतना के स्तर के साथ बदलता है। जब तुम भूखे होते हो तो भोजन उद्देश्य होता है। जब भूख मिटती है तो सुख उद्देश्य बन जाता है। जब सुख मिल जाता है तो अर्थ की खोज शुरू होती है। और जब अर्थ मिल जाता है तो तुम समझते हो कि कुछ भी पाना जरूरी नहीं था। उसने आगे कहा, दुनिया के ज्यादातर लोग पहले 3 चरणों में ही रह जाते हैं। बहुत कम लोग चौथे चरण तक पहुंचते हैं, जहां सब कुछ एक खेल बन जाता है। आरव ने पूछा, और उसके बाद? दार्शनिक ने हंसते हुए कहा, उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि खिलाड़ी, खेल और मैदान सब एक ही हैं। दार्शनिक ने उसे एक पते पर भेजा, एक वैज्ञानिक का घर। यह वैज्ञानिक दुनिया घूम चुका था और अब पहाड़ों के पास अपने लैब में प्रयोग करता था। वैज्ञानिक ने आरव से कहा, तुम जीवन के उद्देश्य की तलाश कर रहे हो, तो पहले समझो कि जीवन है क्या। हम सब तारों की धूल से बने हैं, ब्रह्मांड के कणों से। तुम्हारे भीतर जो तत्व हैं, वही सूरज, चांद और आकाश गंगाओं में भी हैं। उसने एक माइक्रोस्कोप दिखाया और बोला, जब तुम खुद को सिर्फ शरीर मानते हो तो उद्देश्य बाहर खोजते हो। जब खुद को चेतना मानते हो तो उद्देश्य भीतर से प्रकट होता है। आरव ने पूछा, तो क्या विज्ञान भी यही कहता है जो साधु और दार्शनिक कहते हैं? वैज्ञानिक ने हंसते हुए कहा, सत्य एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। वैज्ञानिक ने उसे रेगिस्तान की ओर जाने को कहा। दिन भर की यात्रा के बाद आरव एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां एक योगी था जो बिना बोले कई घंटों तक ध्यान में बैठा रहता था। जब योगी ने आंखें खोलीं, उसने कहा, तुम शब्दों में उत्तर खोज रहे हो, लेकिन शब्द केवल इशारा है, मंजिल नहीं। जीवन का उद्देश्य समझना हो तो पहले उसे जीना बंद करो, जो तुमने दूसरों से उधार लिया है। आरव ने पूछा, कैसे? योगी ने बस इतना कहा, हर सुबह 1 घंटे तक चुप रहो, कुछ मत करो, बस अपनी सांस को देखो। कुछ दिनों में तुम पाओगे कि जीवन का प्रवाह तुम्हारे बिना भी चल रहा है। वही प्रवाह ही तुम्हारा उद्देश्य है। रेगिस्तान से लौटते वक्त आरव एक प्राचीन मंदिर के सामने रुका।
वहां एक साध्वी मंदिर की घंटी बजा रही थी। उसने कहा, घंटी की आवाज जैसे हवा में फैल जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी फैलने के लिए बना है, पकड़ने के लिए नहीं। आरव ने अब समझना शुरू किया। हर व्यक्ति उसे एक टुकड़ा दे रहा था, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी थी। आरव अब हफ्तों से यात्रा पर था। उसने साधुओं, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, शिकारी, नदी की महिला और योगियों से मुलाकात की थी। हर किसी ने कुछ कहा, कुछ दिखाया, लेकिन उत्तर अभी भी पूरी तरह नहीं मिला। एक शाम वह एक पुराने किले के पास पहुंचा। वहां एक बहुत वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उनकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था कि आरव के भीतर की सारी हलचल मानो थम गई। सन्यासी ने बिना आरव के कुछ कहे पूछा, क्या तुम सच में तैयार हो यह जानने के लिए कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं तैयार हूं। सन्यासी उसे एक गुफा में ले गए। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, बस पानी की बूंदों की आवाज आती थी। सन्यासी ने कहा, यहां तुम 3 दिन रहोगे, बिना बात किए, बिना कुछ पढ़े, बिना किसी ध्यान तकनीक के, बस रहना है। पहला दिन आरव को बेचैनी हुई। विचार दौड़ रहे थे, यादें, डर, उम्मीदें। दूसरे दिन विचार धीमे होने लगे, जैसे किसी ने उनकी आवाज कम कर दी हो। तीसरे दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह सांस ले रहा है, पर कोई वह सांस नहीं ले रहा, मानो खुद जीवन सांस ले रहा हो और वह बस देख रहा हो। उस पल आरव को एहसास हुआ, जीवन का असली उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, बल्कि सिर्फ होना है। वह समझ गया, जीवन नदी की तरह है जो खुद ही बह रही है। तुम उसमें नाव हो, मल्लाह भी हो और पानी भी, सब एक ही हैं। उसे वह वाक्य याद आया जो पहली बार बूढ़े दुकानदार ने कहा था, जो खोज रहा है वह पहले से ही भीतर है। गुफा से निकलते समय सन्यासी ने कहा, अब तुम्हारे पास उत्तर है, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा है। दूसरों को देने की कोशिश करोगे तो वे केवल शब्द सुनेंगे, अनुभव नहीं। इसलिए जी कर दिखाओ, समझा कर नहीं। आरव शहर लौटा, लेकिन अब उसका जीने का तरीका बदल चुका था। वह पहले की तरह काम करता था, लोगों से मिलता था, लेकिन भीतर एक स्थिर शांति थी। अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो तो याद रखो, तुम्हें जो भी मिला है वह स्थायी नहीं है। जो तुम पाना चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जीवन का असली उद्देश्य किसी शब्द, किताब या गुरु में नहीं, वह तुम्हारे अपने अनुभव में है। जब तुम क्षण भर के लिए रुकते हो और देखते हो कि जीवन तुम्हारे बिना भी पूर्ण है। जीवन का असली उद्देश्य, जीवन को पूरी तरह जीना, बिना उसे किसी उद्देश्य में बांधने की कोशिश किए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें और आगे जरूर शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों और विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।